गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम के तमाम व्यूअर्स जहाँ कहीं भी होंगे हमारी बहुत सी दुआएं कि आप हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते होंगे। मैं हूँ मोहम्मद तैयब, तो आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की एक मानी जानी हस्ती रतन टाटा आज हमारे दरमियान नहीं है और उनका एक बहुत बड़ा गैप जो इस वक्त भारत में आ चुका है। तो आज हम जानेंगे कि इस उनके जाने का दुख और जो उनका जो एक देहांत हुआ है उसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक का क्या ख्याल है, वो क्या सोचती है और जो इस वक्त वो दुख का इजहार कर रही है या कुछ और। तो इस वीडियो में बहुत कुछ है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। आज मुकेश अंबानी भी वहाँ पे मैंने देख रहा था कि वो भी पहुँचे हुए थे, उनकी फैमिली पूरी पहुँची हुई थी। लेकिन ये है कि उन्होंने बड़ी खिदमत की है इंसानियत की चैरिटी में, उन्होंने बहुत काम किया है चैरिटी के ऊपर रतन टाटा ने। और उन्होंने ये तो नहीं देखा कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है, लेकिन इंसानियत की खिदमत उन्होंने सबकी की है। हाँ, मुसलमान ये आप यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं कि बड़ी खिदमत की, और जो कैदी आजम ने खिदमत की उसको जहर का टिका लो, उसका आपने बदला लिया। तो हम तो कहते हैं कि जिसने गलत किया उसको सजा तो कौन देगा सजा? आपने, मैं दूंगा सजा। नहीं तो फिर मैं दूंगा। जो दारे जो तनख्वाहें लेती हैं है कायदे आजम जिसने अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान बनाया, ठीक है, कायदे आजम की बेटी ने हिंदू से शादी कर ली। तो कायदे आजम ने अपनी बेटी को समझाया कि तू इस्लाम से खारिज है अगर हिंदू से शादी करेगी। तो कायदे आजम ने, उसकी बेटी ने माना नहीं, उसने हिंदू से शादी कर ली। कायदे आजम ने अपनी बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया। कायदे आजम ने अपनी और शादी नहीं की पाकिस्तान बनाने की खातिर। हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, वहाँ तो कोई भी नहीं कहता कि यार तुम फलां हो, तुम काफिर हो, तुम हिंदू हो, तुम ये हो वो। पाकिस्तान जो जिसकी बुनियाद बेसिकली इस्लाम के नाम पे बनी है, 27 रमजान को वजूद में आया। लेकिन क्या वजह है, हम लोग बहुत दुनिया से बहुत पीछे हैं। इस्लाम के नाम पे हम जो है ना मतलब फिरका वारियत में बटे पड़े हैं। इंडिया के अंदर उनके नाम पे एक रोड बनी है अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि वो वहाँ का उनका कोई भी हीरो फेमस पर्सनालिटी है वो उनकी कदर करते हैं, जबकि पाकिस्तान में कोई फेमस पर्सनालिटी जो होती है उसकी कदर नहीं की जाती। इवन आज हम यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं, किसी को आज नहीं पता होगा कि हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आज बरसी थी 10 तारीख को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सलामती कौंसिल के इजलास में इंडिया के वजीर आजम कश्मीर के ऊपर गलत मौका पेश कर रहा था। इस वजह से हाँ जी, वो कह रहा था कि पाकिस्तान ने कश्मीर में दहशतगर्द भेजे हैं, जो मुजाहिदों को दहशतगर्द कहता तो इस वजह से तो भुट्टो को कहता रहा कि इंडिया ने अपनी फौज भेजी हुई है वहाँ पे हमारे मुसलमान बहन भाइयों की इससे मालूम। वो बार बार गलत वो कोशिश कर रहा, भुट्टो से बर्दाश्त नहीं, उसने जाके शास्त्री के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। वो आज भी वीडियो चलती है वो वीडियो। ऐसा है, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा है कि जो मुस्लिम अमेरिका में रहते हैं ना, पाकिस्तान में रहने वाले उनसे ज्यादा ही जन्नत में जाएंगे। ये डॉक्टर जाकिर ने कहा है। जाकिर नाइक को पता है कि उसने जन्नत में जाना है। बात तो वो ही नहीं। जन्नत का लिटरेचर लेकर आया था। जहाँ पे चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है, तो ये तो फिर शरी निजाम होगा तो फिर तो कौन नाफज करेगा? कौन नाफज करेगा? मेरी बात का जवाब दे। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान बगैर कट जाए हाथ, सबके कट जाए। नवाज शरीफ कैसे लूटेगा? सरदारी कैसे लूटेगा? वो कभी भी ये इस्लामी कानून नाफज नहीं करते, इनके हाथ कट जाएंगे। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान टुंडा हो जाए, लेकिन इस्लामी कानून नाफज करो। आने वाली कट जाए जिन्होंने चोरियां की हैं, डाके मारे, तो आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बन जाएगा। हमें IMF से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस्लामी निजाम नाफिज किया जाए। हमारे जो मुसलमान भाइयों का, पाकिस्तानियों को भाई पैसा हो वो इधर लाके कारोबार करे। मैं ये कहता हूँ जी। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज बहुत ही अहम टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक से बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से हीरोज हुए हैं, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी की बात कर लें, इंसानियत की खिदमत की। आज की खबर ये है कि इंडिया में रतन टाटा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने भी इंसानियत की बड़ी खिदमत की, मुसलमानों की, हिंदुओं की, मतलब जो भी इंसान था हर एक की खिदमत की।
पाकिस्तान में उनके ऊपर क्या ओपिनियन दी जा रही है, और सेकेंडली इंडिया वाले अपने हीरोज को कैसे अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तान वाले अब्दुल सत्तार ईदी को कैसे अप्रिशिएट किया या कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान से कई गुना बेहतर इंडिया में सिस्टम है, इंडिया में हिंदू भी हमें जो है वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ी अहमियत देते हैं, जबकि पाकिस्तान में मैं स्टेट गेस्ट के तौर पे आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे टिकट खरीदना पड़ रही है। पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वजह है, इसके ऊपर जो भी पब्लिक की ओपिनियन है वो हम लेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एहसन। और आपका नाम? आबिद। क्या करते हैं आबिद भाई? मैं आर्टिकल यूनिट का काम करता हूँ मार्केट। और आप क्या करते हैं? मेरा फ्लेवर फ्राइड का बिजनेस है क्रीम ब्लॉक पाल टाउन में। फ्लेवर फ्राइड जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बड़ा अहम, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। एक तो रतन टाटा जिनकी मतलब डेथ हुई, पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में उसके ऊपर अफसोस किया गया। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे इवन डिस्कशन की गई कि यार मसीहा था इंसानियत के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है। मौलाना हजरात एक दूसरे पे फतवा लगा रहे हैं, कोई कह रहा है सारा पाकिस्तान जन्नती है, कोई कह रहा है सारा पाकिस्तान दोज़खी है। जाकिर नाइक यहाँ पे आए हैं, उनके ऊपर भी फतवे लग रहे हैं, वो लोगों पे लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? असल में ना बात ये है कि रतन टाटा जो है हमें भी उसका थोड़ा सा अफसोस है कि एक इंसानियत की उसने खिदमत की है इंडिया में, बहुत ज़्यादा उसने खिदमत की है। अपने साथ तो उसने कोई जितना भी वो उसने अपना बिजनेस जो है फैलाया, पूरी दुनिया में फैलाया। काबिल इंसान था, तो काबिल इंसान कोई भी होगा उसकी तारीफ होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से है, चाहे वो इंडिया से है, या वट एवर जिस भी कंट्री से है। ठीक है। उसकी यहाँ पे रो के बाकी लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे रतन टाटा के हवाले से, जैसे इंसानियत की आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल ही नहीं सुना मुझे। मैं कहता हूँ जो इंसानियत की खिदमत कर रहा है कोई भी, चाहे अब्दुल सत्तार ईदी हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे इंडिया का कोई भी हो, रतन टाटा की जैसे बात करें तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि बेहतर काम है, अप्रिशिएट करते हैं? बहुत अच्छा काम है और इसका अजर तो अल्लाह ही देगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, दूसरी साइड पे अगर बात करें, आपकी बात कंप्लीट हो जाए, आप क्या कहना चाहेंगे कि हम यहाँ पे फतवे लगा रहे हैं? असल में ना हम लोगों ने ना इस्लाम से बहुत दूरी इख्तियार कर ली हुई है। अच्छा। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ वो कुरान मजीद से वो लफ्ज़ निकालना है जो हमारी पसंदीदा है। सही बात है एक्चुअली। ठीक है, और फतवा देना इस कंट्री में ना हर शख्स के ऊपर बहुत आसान हो गया कि यार इसके ऊपर फतवा लगा दो, ये हिंदू है, ये काफिर है, या ये फलां मसलक से है, ये तो मुस्लिम है, ये मुस्लिम नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ जब तक रहेगी हमारे अंदर बंटवारे में रहेंगे। दुनिया आज आप देखें कहाँ पहुँच गई है। ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ मुस्लिम रहता है, वहाँ तो कोई भी नहीं कहता कि यार तुम फलां हो, तुम काफिर हो, तुम हिंदू हो, तुम ये हो वो। पाकिस्तान जो जिसकी बुनियाद बेसिकली इस्लाम के नाम पे बनी है, 27 रमज़ान को वजूद में आया, लेकिन क्या वजह है, हम लोग बहुत दुनिया से बहुत पीछे हैं। इस्लाम के नाम पे हम जो है ना मतलब फिरका वारियत में बटे बने हैं। ठीक है, आपने रतन टाटा की बात की, जबरदस्त, मैं हूँ उन्हें सैल्यूट पेश करता और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो थे, हाँ। वो इतनी अच्छी इंसानियत की उन्होंने खिदमत की है, No doubt। माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उनको जन्नतों में घर दे, बहुत हो गए हैं उनके। बल्कि मैं एक यूट्यूब पे देख ही रहा था कि इंडिया के अंदर उनके नाम पे एक रोड बनी है, डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर देखें कि वो वहाँ का उनका कोई भी हीरो फेमस पर्सनालिटी है, वो उनकी कदर करते हैं, जबकि पाकिस्तान में कोई फेमस पर्सनालिटी जो होती है उसकी कदर नहीं की जाती। इवन आज हम यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं, किसी को आज नहीं पता होगा कि हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आज बरसी थी 10 तारीख को, किसी को कुछ भी नहीं पता होगा। आज भी आपने अब्दुल सत्तार की बात की, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात की, उन्हें भी सैल्यूट पेश करते हैं। बिल्कुल जी, हमारा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में इंसानियत का नाम उन्होंने रोशन किया। उन्होंने इंसानियत का नाम रोशन किया। पाकिस्तान में उन पे भी फतवे लगे या नहीं लगे? लगे हैं, ये हराम बच्चों को जो है वो परवरिश कर देता है, हराम बच्चों को ये कर देता है, मतलब फतवे लगे या नहीं लगे? सर बिल्कुल लगे हैं, उनके ऊपर फतवे लगे हैं। मैं इसको जो लोग उनके ऊपर फतवा लगाते रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि जो
उनके पास इल्म की कमी, अच्छा जो फतवे लगाते हैं ठीक है। वो उनके पास इल्म की कमी है। नेबर कंट्री इंडिया उनके नाम पे अपना एक पूरा प्रॉपर रोड बना रहा है, हाईवे बना रहा है उनके बिल्कुल। नाम पे अब्दुल सारी भी। और ये देखने वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमने भी ये सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे ये देखा, मुझे ये देख के बड़ी खुशी भी हुई और थोड़ी हैरत भी हुई। आप बताइएगा ये खबर सच है या जो भी इसके ऊपर आपकी ओपिनियन हो। दूसरी साइड पे उनके अपने हीरोज की वो कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे रतन टाटा की। आज टाटा। मैं कहता हूँ उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके कोई फॉरेन मिनिस्टर, उनके कोई भी मिनिस्टर है, वो सब जो सा वो गम अपना जो सा अफसोस का और इस तरीके से वो इजहार कर रहे हैं। इवन आज मुकेश अंबानी भी वहाँ पे मैंने हाँ। देख रहा था कि वो भी पहुंचे हुए थे, उनकी फैमिली पूरी पहुंची हुई थी। ठीक है, लेकिन ये है कि उन्होंने बड़ी खिदमत की है No doubt. इंसानियत की चैरिटी में, उन्होंने बहुत काम किया है चैरिटी के ऊपर, ठीक है। रतन टाटा ने। और उन्होंने ये तो नहीं देखा कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है ठीक है, कोई कुछ है, लेकिन इंसानियत की खिदमत उन्होंने सबकी की है, जबरदस्त हो सबकी गया, की है, उसमें मुस्लिम भी शामिल है। ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या बात है कि यहाँ पर अपने हीरोज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं हम उस उस तरह तरीके से से। रिस्पेक्ट नहीं करते। 2 दिन करेंगे, सोशल मीडिया पे शोर मचाएंगे, तीसरे दिन हम सब भूल चुके हों ये चीज क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, क्योंकि जरा रैशनल वे में बात कर रहे हैं, बड़ी जो है वो खुले अंदाज में ओपिनियन दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में खड़े होके इंडिया के किसी हीरो, या मैं ये समझता हूँ वो इंडिया का नहीं, वो तो पूरी दुनिया के, जैसे उन्होंने क्या सिर्फ इंडिया में तो नहीं हेल्प की, उन्होंने हिंदुओं की तो नहीं सिर्फ हेल्प की, मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की हेल्प की है। क्रिश्चियंस की की जिस है, तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं आप। यहाँ पे हमारा जो एक जो ना उलमाए कराम ने हाँ बंटवारा कर दिया हुआ ठीक है। कि तुम अगर फलां चीज नहीं करोगे तो तुम जहन्नमी हो, फलां चीज करोगे तो तुम दोज़खी हो। ठीक है ना, ये जब तक हम लोग यूनिटी नहीं दिखाएंगे ये चीज तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। जाकिर नाइक जो कि खुद बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान में आए हैं, नो डाउट पाकिस्तान में आए हैं, उन्हें बहुत वेलकम किया गया, सब कुछ प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन इधर आके एक साइड पे वो ये फतवा लगा रहे हैं कि हम जो सा ये नामहरम लड़की है, छोटी बच्ची थी, वो नामहरम लड़की है, इससे मैं जो सा नहीं मिलूंगा या इस तरीके से। यहाँ मैं आपकी सॉरी एक बात काटूंगा, हाँ वो मैंने उनका कंप्लीट इंटरव्यू सुना है, ठीक है। लेकिन ये इस्लाम में भी है। वो अगर कुरान तो से फिर वो आप डॉक्टर फिजा या दूसरे जो से जर्नलिस्ट लड़कियां हैं, उनको क्यों इंटरव्यू, या इवन एयर होस्टेस के साथ आप भी वो देखें, सेल्फी। अगर उन्होंने इंटरव्यू दिया है, हाँ ठीक है, उनकी आपने नजरें देखी हैं कि किस तरफ थी? ठीक है, एक नजर भी शायद उन्होंने उस लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा है। ठीक है। अच्छा, वो भी फिर है। उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान में उतनी मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली जितनी इंडिया में रिस्पेक्ट, मतलब प्रोटोकॉल दिया जाता है। इवन उन्होंने कहा कि हिंदू मुझे देखते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब आप कहाँ जाएंगे, आपको फ्री डिस्काउंट, ये सब कुछ, ये उन्होंने बात की है, बिल्कुल, इंडिया को आज अप्रिशिएट ये किया। अप्रिशिएट किया है, बिल्कुल उन्होंने किया है। पाकिस्तान में फतवे बहुत लग रहे हैं, एक मौलाना दूसरे पे फतवा लगा रहा है, दूसरा मौलाना उस पे फतवा लगा रहा है, क्या है ऐसे तो हर पाकिस्तानी फिर दोज़ख नहीं जाएगा। ये पता क्या है, जी जी, ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा उधर, जी जी, ये जो मसले हैं ना, ये फिरका वारियत हमारे बढ़ती जा रही है। अदारों में जो कादियानी है ना, वो मसलब जो है ना, कादियानी इस्लाम से खारिज है। नहीं, वो एक टॉपिक ही लग है। खिलाई उन्होंने है। अच्छा, आपको लगता है, यानी मैं आप पे फतवा लगा मैं अगर दूंगा, आपको सही बात बताऊंगा तो आप जी। मेरा इंटरव्यू चला ही नहीं सकेंगे। वो नहीं बताएं आप। हमारे जो कादियानी जो ऊपर है ना अदारों में, अच्छा, ये फिरका वारियत फैला रहे हैं। आप इनकी इस बात से एग्री करते हैं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, यानी आप कुछ गलत करें मैं और- टोटली डिसएग्री करता कोई ना, यानी गलती मैं करूं और डाल आप पे दूं। हूं। देखिए एक चीज अब आप यहाँ पे भी फिरका ही फैला रहे हैं। ये देखे ना, आप यहाँ पे भी फिर एक सेकंड, आई एम सॉरी नहीं, आप मेरी बात ओपिनियन है, फिर आपकी तरफ आता ठीक हूँ है, आप यहाँ पे भी जो है ना वो फिरका ही कि फैला उसने रहे ये हैं। कर दिया, ये इसने- कादियानी मेरी बात देखिए, आपको एक- पूरी नहीं होने दी। ये करें, पूरी करें, फिर जवाब देते हैं। देखिए, सुन्नियों को कहा गया कि सुन्नी जो है ना वो मुशरिक है। अच्छा, किसने कहा? मतलब है कि फतवा तो दे दिया फिरका ना। वारियत दूसरे फिरके वाले ठीक है। कहते हैं ना ठीक है, कि सुन्नी जो है ना वो मुशरिक है। अच्छा शियों को कह दिया कि ये काफिर है, अच्छा ठीक है, और हवाबियों को कह दिया कि ये गुस्ताह रसूल है। अच्छा। तो फिर मुसलमान तो फिर सारे कादियानी हो गए ना। ये कैसा लॉजिक है, आपको यही समझ तो लग गया? यही तो सियासत उन्होंने फैलाई यानी है। वो ये कह रहे हैं कि जो मेरी क्या बात मेरी बात सुने। नहीं, बहस क्यों नहीं बनती यार? नहीं, ये मसला बहुत गहरा है हमारे मुआशरे में।
हमारा आज ये मसला है कि हम किसी एक मसले के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। मैं कहता हूँ हम हर एक को नहीं, एक्सेप्ट यही- करें। मैं इनके इनके लिए नमाज पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम पेश आती है। मैं कहता हूँ इंसानियत को क्यों नहीं नमाज पढ़ते हैं? इंसानियत को क्यों नहीं प्रमोट मैं करते? आपको बताता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुन्नियों में देवबंदियों में सर ये सुन्नियों अहले हदीसों में- देवबंदी से आगे निकल के हमें इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ कि जो जब पाकिस्तान बना था ना, हाँ जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान बनने से पहले अच्छा यहूदियों ने हमारे मुल्क में जो यहूदी थे ना उनको भेज दिया था ठीक है गबुआ शहर में। अच्छा ये अच्छा पाकिस्तान बनने से हाँ जी, पहले पाकिस्तान बनने से पहले गबुआ शहर पे 100 साल मुआहदे थे, उन्होंने वो जो है ना वो सारा भेज शहर दिया। हाँ जी। और हमारे अदारों में जहाँ भी ऊपर बैठे हुए हैं अदारों को बदनाम करने वाले ही कादियानी ठीक हैं। है चले और वो देखें इसमें एक सुन्नियों को, मिनट मेरी बात, सुन्नियों को, देवबंदियों को, अहले हदीसों को लड़ा और रहे हैं। अहले तशीयों को सब आपस में लड़ा रहे तो हम हैं। बेवकूफ ना अहले हैं। तशी ना अहले तशी काफिर है, अच्छा। ना सुन्नी जो है वो मुशरिक है, ना अहले हदीस। नहीं जाकिर नाइक साहब ने तो फतवा दिया कि सारा पाकिस्तान ही जन्नती है वो तो ये कह रहे हैं वही बात कर रहा हूँ, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये एक कहा मिनट, है, हमारे में फिरकावारियत उन्होंने हमारे दीन में नहीं है। अच्छा अभी ने हमें मौका उन्होंने- एक साजिश के तहत फिरकावारियात फैलाया गया एक सेकंड। ताकि हम जो कुफर है ना उसके साथ हम लड़ ना सकें। अच्छा। जब हम हमारे मुल्क में 4 फिरके हैं ना, अच्छा। सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस और अहले तशी। ठीक है अब आप देखें कि इस नहीं वक्त- फिरके तो बहुत ज्यादा बन गए हैं अब आप फिरके यही चाह रहे हैं हाँ। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। बहुत सी जमातें भी हैं कोई कहता है फिरकों के अंदर बहुत सी जमातें देखें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन पे ईमान नहीं लाता वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा नहीं देखे मजहब की बात है ना इसके अंदर इतना डीप जाना हमारा बनता नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम इंसानियत को क्यों नहीं प्रमोट कर वही रहे? मैं कह रहा क्या हूँ कि वजह है? हम डॉक्टर- पहले 1947 से पहले हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते रहे, उसके बाद हम फिरकों शिया सुन्नी के नाम पे। डॉक्टर जाकिर नाइक सारे एक जगह पे इकट्ठे ना हो जाएं। अच्छा तो हम बेवकूफ हैं। हाँ जी, तो हम बेवकूफ ने मैं ये आपको बताता हूँ हम मुसलमान बेवकूफ हैं वो भाई। ये ऊपर से जो नहीं बने हुए हैं बने हुए हैं। साजिश चलाई जाती है ना कि बात इनको एक ये- नहीं होने देना, आप एक मिनट में बोल लेते वो आपस में लड़ते रहेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा है कि जो मुस्लिम अमेरिका में रहते हैं ना, अच्छा पाकिस्तान में रहने वाले उनसे ज्यादा ही जन्नत में जाएंगे। अच्छा ये डॉक्टर जाकिर ने कहा है, एटलीस्ट जो पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपने अब सच बताना है, यही तो बात है ना, अवाम को गुमराह किया जाता है। सर, देखिए- मुझे ये बताएं जाकिर नाइक को पता है कि उसने जन्नत में जाना है। आप बात तो इसका- वो ही नहीं। जन्नत का लिटरेचर लेकर आया था। बात सुने नहीं ये भी एक जवाब है ना। चलिए नहीं मेरी तो बात- अदरवाइज मैं अगर पूछूं, मैं कहूँगा पाकिस्तान में कौन सा ऐसा काम है जो कि गलत काम, जो कि हम ये कहें कि यार ये काम है कम से कम पाकिस्तान में नहीं हो देखिए- रहा? क्या यहाँ पे जुआ, करप्शन, शराब, सब कुछ हो रही है, सब बेरोजगारी, कुछ हो रही है, सब चोरी, बल्कि डकैती? अगर मैं आपको कहूँ ना हाँ तो बाहर से ज्यादा है। तो फिर कैसे कह दिया? ठीक है, आप बताएं ना, लेकिन- डॉक्टर साहब ने जो बात कर जहाँ दी पे कैसे? लेकिन यहाँ पे खत्म नबूवत का कानून तोड़ते वक्त इन बगैरतों को शर्म नहीं आती। इनको ये नहीं पता कि खत्म नबूवत का ऐसा हमारा जिस तरह दरख्त की जड़ें जमीन में होती है ना, ठीक है। अगर खत्म नबूवत के कानून को आप जरा सा भी छेड़ देंगे ना अच्छा तो आप जहन्नमी हैं। अच्छा हाँ जी, तो ये हमारे ऊपर से वजीर आजम जो होता है ठीक है। वो उसके ऊपर अदारे प्रेशर पर डालते हैं, उसके ठीक ऊपर है, वो तो अमेरिका चले। इस तरह ही प्रेशर है कि जी इस कानून को तोड़े, मौत की सजा खत्म करें। ठीक है। खत्म नबूवत की सजा जो है मौत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नऊज़ बिल्लाह करने वाला वाजिबुल कत्ल है। अच्छा। चाहे वो नवाज शरीफ करे, शहबाज शरीफ करे, इमरान खान करे, जरदारी करे, अच्छा। मैं करूँ, आसम मुनीर करे, कोई भी करे, उसकी गर्दन बात- काटने का हुक्म है। अच्छा। ये इस्लाम का हुक्म है, ये मेरे अल्लाह ने कानून बनाया है। ये साले कौन होते हैं उस कानून को तोड़ने वाले? मुझे बताएं ये पाकिस्तानियों में हम लोगों में यूनिटी कैसे है? मुझे क्योंकि मेन टॉपिक ये है, मैं अगर मजहब में डीपली जाऊंगा ऐसे ही मेरे पे फतवा लग जाएगा, मेरा सर ना काट दिया जाए, अल्लाह माफ करे। यूनिटी पता किस तरह आएगी? किस तरह आएगी? हम लोगों का एक सबसे बड़ा मसला पता क्या क्या है? है? अगर इन्होंने मुझे कोई बात कर दी है ना तो मैंने इनकी बात पे यकीन कर लेना है। आ, उसको हमने Cross check नहीं। क्रॉस चेक नहीं करना कि ये बात सच है नहीं है। उस बात को हमने फेक न्यूज को सोशल मीडिया पे फैलाते रहना है, उसकी ठीक है। कंफर्मेशन नहीं करनी हमने। ठीक है। ये झूठ है, ठीक है, गलत है, सच है, नहीं करना। हमें कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, ठीक है जब तुम तक कोई बात पहुंचे तो तो उसकी उसे मुकम्मल तस्दीक कर लिया करो। ठीक है ठीक है ना? तो हम लोग ये करते ही नहीं है। हम करते लोग नहीं है। एज अ जो है ना, एक बात सिर्फ मैं ये कहूँगा अब कि यूनिटी तभी आएगी कि अगर कोई उलमाए दीन या उलमाए कराम
किसी भी फिरके से कोई भी बंदा ताल्लुक ठीक है, रखता चाहे है, वो कहीं से भी belong कहीं से करता भी है, हाँ। कहीं से भी, किसी फिरके से भी, किसी का भी फॉलोअर्स है ठीक है, यार, एटलीस्ट अगर आपका आलिम कोई बात कर रहा है तो उसकी तस्दीक कर लो। तस्दीक कर लो, बिल्कुल यार, ये ऐसे ही है, बात ऐसा नहीं है। सच और है फिर कि नहीं है? बड़ी बात ये है हम कि लोगों का मसला पता क्या है, हाँ। हम लोग बगैर तस्दीक किए एक बात मेंबर रसूल पे बैठा वो गलत कर रहा होता है, हम हाँ, पीछे नारा कहते मारते हैं, नारे तक भी सर तन से ये जुदा। सर तन से जुदा। सियालकोट में एक इंसिडेंट हुआ था श्रीलंकन के हाँ, साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने उसके ऊपर भी फतवा लगा दिया कि जी काट इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। एक वो गैर मजहब से रखने वाला शख्स, ताल्लुक रखने वाला शख्स, गाइस, आपने देखा टॉपिक कुछ और था और बात कोई और चली गई। तो इस वक्त जो सबसे अहम जो बात है, जो इस वक्त गर्दिश कर रही है पूरी दुनिया के अंदर, और हर बंदे के अंदर एक जो दुख और जो एक अफसोस है, वो ये एक अफसोसनाक खबर ये है कि इस वक्त एक जानी मानी हस्ती और एक कह लें कि बहुत बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा, जो कि इस वक्त उनका देहांत हो चुका है और वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, यानी कि हमसे जुदा होकर वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उनका एक नाम था पूरी दुनिया के अंदर, और जो उनका एक माने जाने जो एक बिजनेसमैन थे, और उनके आगे कोई भी बिजनेसमैन नहीं टिकता था। जिस तरह कि आप देख लें कि इस वक्त भारत के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और जिसमें मुकेश अंबानी जो एक हेड लिस्ट पे आते हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरे अगर पाकिस्तान के अंदर देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी के साथ अब तक कोई ना मिल सका है और ना कोई मिलेगा। क्योंकि देखिए ना कि उनका एक बड़ा एक नाम था और बड़ा ही एक जो है ना उनका एक बड़ा दिल था, कि किस तरह देख रहे हैं कि उनकी एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर एक वायरल बात हो रही है कि जो रतन टाटा थे वो उनका एक बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी एक आम बंदे के साथ और गरीब गुरबा के साथ, जो कहें कि एक जो नीचे तबके के बंदे थे उनके साथ उनका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक था, बड़ी एक जो उनके साथ मोहब्बत थी। और चैरिटी की बात करें तो गाइस, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चैरिटी आजकल बताई जा रही है वो 102 मिलियन डॉलर, जो इस वक्त बहुत बड़ी जो एक रकम बनती है, वो चैरिटी थी जी उनकी जो डोनेशन था उनका, कि वो कितना ज़्यादा जो एक गरीब गुरबा के लिए कि वो खर्च किया करते थे। तो आप जिस तरह कि आप जानते हैं कि उस वक्त जिस तरह वो उनकी जो डेथ हो चुकी है, वो दुनिया से जा चुके हैं, तो उनकी जो एक कमी वो तो पूरी नहीं हो सकती। तो बाकी देखते हैं कि जो इस वक्त टाटा जो कंपनी है उनके कौन नए ओनर बनते हैं या कौन उनके सीईओ बनते हैं। तो जिस तरह का उनका एक माइंड सेट था, जिस तरह उन्होंने बिजनेस को शुरू से लेकर एंड तक ग्रोथ किया, तो वो तो मेरे ख्याल में ना कोई उनकी वो सानी है और ना कोई उनकी उस तरह वो पहुँच सकता है। तो दूसरी बात गाइस ये कि टॉपिक कुछ और था और बात जो है ना कहीं और लेकर चली गई। ये होती है जी थोड़ी सी अगर बात कर लेना कि थोड़ी सी एजुकेशन की बात होती है, कम मकली की बात होती है, शाऊर की बात होती है। तो हम जो पाकिस्तानी हैं हमारे अंदर वो जो है ना वो बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए कि वो बार बार वो एक ही उनसे वो क्वेश्चन कर रहे थे कि जो टाटा मोटर्स के ऑनर हैं रतन टाटा, वो दुनिया से जा चुके हैं, उनकी बड़ी ही एक जो है ना एक नाम था, उन्होंने जो दुनिया के अंदर काम किए और बहुत बड़ा उनका बिजनेस था। 1941 से लेकर अब तक उन्होंने इस बिज़नेस को ग्रोथ किया। पाकिस्तानी जीडीपी से उसका बिज़नेस जो है ना उनके बिज़नेस ने उनकी जो बिज़नेस था उसने पाकिस्तानी जीडीपी को क्रॉस किया। तो ये जो बात ये थी, तो बात चली गई डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ और उसके बाद फतवों की तरफ, लेकिन बात दूसरी ये भी करेंगी जी पाकिस्तान बनाए जी कलमे के नाम पे, ठीक है ना। तो ठीक है, बिल्कुल बात ये हम भी मानते, पूरी दुनिया मानती है कि जो पाकिस्तान बना हुआ है कलमे के नाम पर बना है, लेकिन आज हम देखिए कि हमारे अंदर वो कौन सी क्वांटिटी है या हमारे अंदर वो कौन सी क्वालिटी है कि हम क्या हमारे अंदर वो चीज़ है कि जिस तरह जब हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होना चाहिए, हमें पाकिस्तानी कहलाने पे फ़ख्र होना चाहिए, हमारे अंदर वो आज वो बात है। आज देखिए ना कि हर बंदा एक दूसरे के दस्ते गिरेबान है, हर बंदे ने एक दूसरे गिरेबान को पकड़ा हुआ है, तो हर बंदा एक दूसरे बंदे को जहन्नमी कह रहा है। तो अब ये बात होगी तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? जो सारे एक दूसरे को जहन्नमी बना रहे हैं, फतवे पे फतवे दिए जा रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल हक है, सच है, इसको पूरी दुनिया मानती, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे काफिर है,
یا چاہے وہ سکھ ہے چاہے عیسائی ہے، وہ سب کے سب یہ مانتے ہیں کہ جو آخری نبی ہیں وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قادیانی ہے وہ تو پتہ ہی ہے کہ جو آپ نے فرمان ہے کہ جو آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کسی نے آنا ہے۔ تو بندے نے بھی کچھ جنونی تھا تھوڑا قسم کا، لیکن جس طرح بات کرنے کا انداز تھا نا، ایک بات کرنے کا طریقہ تھا، وہ اس طریقے سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اور جو اینکر تھا نا وہ بھی اس کو صحیح طرح بولنے کا موقع نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا نا جذباتی ہو رہا تھا۔ تو یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا چاہے وہ ہندو ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے یا کوئی بھی ہے، تو ہر بندہ جو ہے نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ ایسی کوئی بات کی ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کی ایک جو ذات تھی یا آپ کی جو ایک آپ کا جو کہہ رہے نا کہ آپ کا ایک مقام تھا، وہ پوری دنیا سمجھتی کہ آپ کی پوری لائف جو ہے نا اس کو جو ہے نا پوری دنیا اس کو جو ہے نا فالو کرتی ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی لائف گزاری، اور کس طرح اگر جو لوگ ان کی لائف کو فالو کر رہے ہیں یا ان کو فالو کرتے ہیں، میرا خیال میں آج وہ دنیا میں کامیاب ہے، اور وہ دنیا جو ہے نا ان کو فالو کر کے وہ جو ہے نا آگے نکل رہے ہیں ہم سے۔ لیکن آج ہم نے ان کی لائف کو چھوڑ کے اپنے جو ہمارے دنگے فساد رولے رپے ان میں ہم پڑ چکے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں جی وہ کافر ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ دوست کی، ہم کہہ رہے ہیں یہ دوست کی، یہ بات ہے گائے۔ دیکھیں نا کہ اب جو لوگ جو ان کو دوسرے لوگ ہیں جو اسلام سے باہر لوگ ہیں، وہ ان کو فالو کر کے اس دنیا میں ٹھیک ہے نا وہ آگے نکل رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، اور آج ہم جو ہے ہم کہتے ہیں جی ہمارا ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، ہمارے اندر وہ بات ہی نہیں ہے، جو بھی دنیا کا گند ہے وہ ہمارے اندر ہے، جو بے ایمانی وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ دیکھیں نا کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارے اندر وہ چیز ہونی چاہیے، وہ کوالٹی ہونی چاہیے، ہمارے اندر کے لوگ دیکھیں اور ہمیں دیکھ کے یہ کہیں کہ باقی مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر پوری دنیا کی بے ایمانی بھری ہوئی ہے۔ تو دیکھیں نا کہ پوری دنیا کے اندر کون بدنام ہے؟ پاکستانی بدنام ہے، جہاں بھی جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر کے آتے ہیں جس کی وجہ سے پورے ملک کا نام بدنام ہو جاتا ہے۔ تو غالب یہ بات ہوتی ہے کہ جس طرح دیکھیں نا کہ آپ اپنے آپ کو منوائیں، اپنی شخصیت کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کو یاد کریں، ایسا نہ بنائیں کہ بھائی وہ ہم بولتے ہیں کہ جی وہ باتیں کرنا ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو باتیں نہیں بلکہ کچھ کر کے دکھائیں، تو پھر ہی تب کچھ ہوگا۔ تو باقی بہت زیادہ ایک افسوسناک خبر بھی ہے، بہت دکھ بھی ہوا ہے کہ رتن ٹاٹا جو کہ ان کی کمی تو میرے خیال میں پوری نہیں ہو سکے گی، کہ ان کا ایک بڑا نام تھا، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا عام طبقے کے لیے انہیں بہت زیادہ کام کیے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو باقی بہت جو ہے نا مزہ بھی آیا ان کی باتیں سن کے پاکستانی پبلک کی، کہ وہ کچھ جانا ادھر ہوتا ہے، چلے اس طرف جاتے ہیں۔ تو باقی بالکل اچھا لگا، مزہ آیا آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور آپ نے